हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पास्ट में उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या रहेगी। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है और स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर्स अगर मैं देखूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 10 नंबर अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर जुलाई मंथ मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर पे 4 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 444 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपसे कनेक्ट ज़रूर करता होगा। बर्थ डेट में आपके हो सकते हैं नंबर, आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं नंबर्स में, एनिवर्सरीज कोई हो सकती हैं। 2 नंबर फैब मंथ भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी और टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले पास की एनर्जी से देख लेते हैं। यहाँ पे ना मुझे मैरिड लोगों की एनर्जी आज के दिन में बहुत ज़्यादा मिली है। इस एनर्जी में मैरिड लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नज़र आ रहा है आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड थे, आप लोगों की फैमिली थी एक, जहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व थे आप लोगों के बीच में। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। आप लोगों ने जब अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया था तो उसमें बहुत ज़्यादा केयर थी। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत गिविंग रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत गिविंग रहे हैं। दोनों ने इक्वालिटी इस रिलेशनशिप में दी थी। जब आपने रिलेशनशिप स्टार्ट किया तो आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आप लोगों ने एक फैमिली बिल्ड करी है एक दूसरे के साथ, एक बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली को आपने बिल्ड किया है। अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हैं ना एक दूसरे के साथ, तब भी आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ उसी तरीके से रहा करते थे जिस तरीके से मैरिड कपल एक दूसरे के साथ रहते हैं। बहुत लव और केयर के साथ आप एक दूसरे को अपना परिवार का ही एक सदस्य समझते थे, अपने परिवार का ही एक मेंबर समझते थे और उसी तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। बहुत लव और अफेक्शन दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट हुई जहाँ पर पे आप लोगों के बीच में किसी तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। यहाँ पर पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर आपके साथ होते हुए भी वो दूसरे पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए, या फिर हो सकता है अगर ये फैमिली मेम्बर आप लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी हैं तो उन्होंने ना उनको ज़्यादा वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया, उनके सुनना स्टार्ट कर दिया और उनको इतना ज़्यादा वैल्यू उन्होंने दे दी थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी वैल्यू को इस रिलेशनशिप में कम कर दिया। आपकी जगह, आपकी जो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, जो आपको इक्वालिटी देनी चाहिए थी, वो उन्होंने किसी तीसरे पर्सन को देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में ना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना लॉयल नहीं रहे इस रिलेशनशिप में, जहाँ पर उन्होंने आपको लॉयल्टी नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी, इक्वालिटी नहीं दी। बैलेंस की कमी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पर पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहे रिश्ते को संभालने की, पर ये रिश्ता संभलने की बजाय ज़्यादा बिगड़ता चला गया। आपके पार्टनर का चाइल्डिश बिहेवियर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्ट उन्होंने किए, ऐसी हरकतें उन्होंने करी जो शायद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी। बहुत सारी ऐसी बातें जहाँ पर भी उन्होंने आपके लिए खड़ा होना था, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, उन्होंने दूसरे लोगों के लिए स्टैंड लिया। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है अगर आपके इन-लॉज हैं या उनकी फैमिली के मेम्बर्स हैं जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे आप दोनों के बीच में। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मैं देखूँ तो मुझे ना एक अकेलापन नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो दूसरे पर्सन से ना मुंह मोड़ के बैठा हुआ है, अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है, जहाँ पर पे ना एक रूडनेस दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से, एक कोल्ड बिहेवियर, जहाँ पर वो बहुत सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं, बस अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने लोगों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने ही आसपास के उन थर्ड पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको वैल्यू नहीं कर पा रहे, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। आप अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं, वो समझ नहीं रहे। ऐसा लग रहा है ना आपके पार्टनर ने आंखें बंद कर ली हैं आपकी तरफ। आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग को ना शट डाउन कर लिया आपके लिए, उन्होंने अपने इमोशंस खत्म कर दिए पूरी तरीके से आपके लिए।
बहुत ज़्यादा रूडनेस और बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर आपके पार्टनर की तरफ से मुझे देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर वो ना अपने ही बारे में ज़्यादा, अपनी ही ख्वाहिशों के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर अपनी हैप्पीनेस के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपको उतनी वैल्यू नहीं, आपके बारे में नहीं, आपकी खुशियों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। आँख बंद करके बस बैठ से गए हैं एक जगह पर, जहाँ पर वो देखना नहीं चाहते कि सही क्या है, गलत क्या है। उन्हें बस जो तीसरा पर्सन कह दे रहा है वो उसी बात को सच मान रहे हैं। अगर तीसरा पर्सन कहता है कि ठीक है आप गलत हो, तो वो मान लेते हैं कि आप गलत हो। अगर तीसरा पर्सन कहता है कि आप बुरे हो, आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो वो मान लेते हैं कि ठीक है आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। वो ना आँख बंद करके दूसरे पर्सन पे बिलीव करके बैठ गए और आपकी वो सुनना ही नहीं चाहते, आपके एक्सप्लेनेशन वो लेना ही नहीं चाहते। जहाँ पर उन्होंने मिस्टेक भी करी है ना, तो वहाँ पर अपनी गलती को भी नहीं मानना चाहते। उनका बिहेवियर कुछ इस तरीके से लग रहा है कि नहीं ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कोई भी इंसान मुझे गलत नहीं मानता, सिर्फ तुम्हारे कह देने से मैं गलत नहीं हो जाऊँगा और मैं अपनी गलती को कभी मानूंगा नहीं। एक तरीके का रूड बिहेवियर, एक तरीके का सेल्फिश बिहेवियर, एक तरीके का ऐसा बिहेवियर जिसमें वो अपनी मिस्टेक को देखने के बावजूद भी उसे अनदेखा कर रहे हैं, अपनी गलतियों को देखकर भी अनदेखा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आंख बंद करके बैठ गए हैं, सुनना नहीं चाहते, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, ना ही कोई स्टेप आपकी तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर। अब ऐसा नहीं है कि वो बस थर्ड पार्टी के ही साथ हैं, इस वक्त ना वो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रहे, वो अपने में ही रह रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए जी रहे हैं। इस वक्त वो किसी के लिए भी लॉयल नहीं है। अगर आपको लगता है थर्ड पार्टी के लिए लॉयल है या थर्ड पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ थर्ड पार्टी के लिए भी उनके कोई इमोशंस या कोई फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही। हाँ, इस वक्त हो सकता है आपसे गुस्सा होने की वजह से वो थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुन रहे हैं या उनकी सुनकर आपके लिए और रूड हो रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है वहाँ पर। अगर दिल और दिमाग में देखूं तो आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में जो गलती करी ना वो आपने करी। आपके पार्टनर को ये लगता है कि उनकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुई है, बल्कि मिस्टेक आपकी तरफ से हुई है, गलती आपकी तरफ से हुई है। आपने नहीं समझना चाहा, आपने उनकी इमोशंस को नहीं समझा, आपने मूव ऑन करा, आपने रिलेशनशिप में बहुत कोल्ड बिहेवियर उनको दिया, आपने ऐसा बिहेवियर दिया जहाँ पर आपने उनको मजबूर कर दिया कि वो अपनी लाइफ में कोई स्टेप उठाएं, या उन्हें आपने इतना मजबूर कर दिया कि वो थर्ड पार्टी को चुन लें आपके ऊपर। गलती आपकी है, मिस्टेक आपकी है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ऐसा आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि गलती आपकी है, मिस्टेक आपकी है, जिसकी वजह से वो इस वक्त बहुत अकेले हो गए अपनी ज़िंदगी में। उन्हें लगता है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं, या उनको वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनका कोई ट्रस्ट तोड़ दिया, आपने उनका कोई विश्वास तोड़ दिया। हो सकता है आपका कोई ऐसा एक्ट रहा हो या आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि आप गलत हो, आपकी मिस्टेक है, उनकी कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उनसे मांगे हों, उनकी गलतियों के लिए उनको ब्लेम किया हो, इस वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, जहाँ पर वो आपसे रूड होकर आपको जताना चाहते हैं कि आप गलत हो। वो चाहते हैं कि वो रूड होंगे, तो उनको लगता है कि अगर वो रूड बिहेव करेंगे तो आप शायद समझ जाओगे अपनी गलती को और आप शायद माफ़ी मांगोगे उनसे आकर। इस तरीके का एक बिहेवियर वो आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इक्वालिटी नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से कुछ समझना चाहते हैं। वो नहीं समझना चाहते, वो इस वक्त आपको समझाना चाहते हैं कि ठीक है तुम गलत हो इस पॉइंट पे और तुम समझो इस बात को। वो अपनी गलतियां नहीं देख रहे, अपनी मिस्टेक्स को नहीं देख रहे। सेम बिहेवियर यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है आप लोगों के रिलेशनशिप में कि आपके पार्टनर ओवर प्रोटेक्टिव बिहेव करते हैं। उनको लगता है कि वो बेस्ट हैं और उनसे ज़्यादा अच्छा कोई दूसरा पर्सन हो ही नहीं सकता और वो कभी गलती नहीं कर सकते। आपके पार्टनर को ये लगता है कि उनसे कोई भी मिस्टेक कभी भी नहीं हो सकती है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो बहुत गिविंग थे रिलेशनशिप में, बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, उन्होंने सब कुछ सही किया। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को आपके ऊपर चुना भी है तो उसमें भी आपकी ही गलती है। ये आपके पार्टनर को लगता है कि अगर उन्होंने किसी दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखा तो उसमें भी आपकी गलती है, कि आप बहुत डाउट कर रहे थे, आप बहुत शक कर रहे थे, आप बहुत ब्लेम कर रहे थे, आप क्वेश्चन कर रहे थे, आप कमिटमेंट मांग रहे थे। वो ना हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करते हुए और खुद को प्रोटेक्ट करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल के अंदर वो जानते हैं उन्होंने गलती करी है और उनकी मिस्टेक बहुत बड़ी है जिसके लिए उनको माफ़ी नहीं मिल सकती, पर वो इस वक्त इस तरीके का बिहेवियर दे रहे हैं ना, एक टॉक्सिक बिहेवियर देते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पर एक पर्सन को लगता है कि अगर मैं सामने वाले से ये कहूँ कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने गलत नहीं किया, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तो सामने वाला मान जाएगा कि वो गलत है। वो ना आपको गलत ठहराना चाहते हैं, वो अपनी गलती छुपाने के लिए आपको गलत ठहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में और दूरियां पड़ रही हैं। क्योंकि आप भी जब आपने कोई गलती नहीं करी है तो आप अपनी गलती क्यों मानोगे? आपके अंदर भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। जब आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुई तो आप क्यों मानोगे कि मैंने मिस्टेक किया है? हाँ, अगर आपने उनको ब्लेम किया, अगर आपने उनको ट्रस्ट नहीं किया, तो वो उसका रीज़न ये था ना कि वो चीट कर रहे थे, वो धोखा दे रहे थे, और वो चीज़ें वो समझना नहीं चाहते इस वक्त।
बट अगर मैं फ्यूचर में देखूँ तो फ्यूचर में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। एक आप लोगों के रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, हार्मनी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, सक्सेस इस रिलेशनशिप में आपको मिलेगी और डेफिनेटली आपकी तरफ कमिटमेंट आएगा। बट मैं एक और चीज़ बता दूं कि उस वक्त आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे सिचुएशन को लेकर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। जिस वक्त पे आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ना, उस वक्त तक आपकी एनर्जीज ऐसी हो जाएंगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको इन पे बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतना कन्फ्यूजन होगा आपके मन के अंदर। आपके पार्टनर ने इतनी बार आपको आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, इतनी बार आपको चीट किया, या इतनी बार उन्होंने सेम एनर्जीज रिपीट की है ना, कि अब आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप उन पे ट्रस्ट करने के लिए इतना तैयार नहीं है। अब आपको बिलीव नहीं हो रहा कि ये पर्सन बदल सकता है या कि नहीं बदल सकता है। लेकिन डेफिनेटली उन्हें फ्यूचर में एहसास होगा उनकी गलती का, उनकी मिस्टेक का, और वो आएंगे आपके पास, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कहेंगे कि ठीक है रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करते हैं, एक मौका मुझे देकर देखो। अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो आपसे कहेंगे कि ठीक है इस मैरिज को एक मौका दे के देखते हैं, एक बार मुझे मौका दो, शायद आज के बाद मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, या मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट होगी, या मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ होती है, प्लीज़ मुझे मौका दे के देखो। लेकिन आप उस पॉइंट पर इतना कन्फ्यूज रहेंगे कि क्या मुझे मौका देना चाहिए, क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, क्या मुझे सब कुछ ठीक करना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे इतनी बार हर्ट किया है, इतनी बार इसने मुझे अपनी चीज़ों के लिए, अपनी गलती के लिए भी इतनी बार इसने मुझे ब्लेम किया है कि अब मैं इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, अब मैं इस इंसान पे बिलीव नहीं कर सकता। क्योंकि आप अब अपने आप को समझ रहे हैं, अब आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, अब आप अपनी वैल्यू करना सीख रहे हैं, तो आप अब डिसीजन बहुत सोच समझ के लेंगे। फ्यूचर में एक कन्फ्यूजन आपके माइंड के अंदर दिखाई दे रही है जिसमें आप इनडिसाइसिव हैं कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अब सिचुएशन आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं, आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप क्या चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है, सक्सेस नज़र आ रही है, कि रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप दोनों का रियूनियन होगा। आपके पार्टनर ट्रस्टवर्दी होकर आपके पास आएंगे, लॉयल्टी आपको इस रिलेशनशिप में देंगे, इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, जहाँ पर आप एक अपनी खूबसूरत फैमिली को बिल्ड करेंगे, जहाँ पर आपकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, आप सब बहुत खुशी से रहेंगे। लेकिन उस चीज़ के लिए डिसीजन मेकिंग की पावर आपके हाथ में होगी कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर आप उनको नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं ना, तो भी आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं और आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना, उसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत हैप्पीनेस होगी, ग्रोथ होगी, आप एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का इमोशन थोड़ा रूड है इस टाइम पे, थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहे हैं, बट वो संभल जाएंगे और उनको समझ आ जाएगा कि इस रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है। अब मैं गाइडेंस के कार्ड भी देख रही हूँ आप लोगों के लिए, देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। ओके, सो यूनिवर्स कह रहे हैं डेफिनेटली आपने जो भी फैसला लेना है ना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना है। इस वक्त गुस्से में आकर कोई फैसला मत लीजिए, इस वक्त इमोशनल होकर कोई फैसला मत लीजिए। आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, इमोशनल हो गए, उनको हाँ बोल दिया, कल के दिन उन्होंने आपको चीट कर दिया, फिर क्या करोगे? हाँ, अगर आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, गुस्से में आकर मना कर दिया, कल के दिन वो इंसान सुधर जाता है, संभल जाता है, फिर आप क्या करोगे? तो जो भी फैसला लो बहुत ज़्यादा सोच समझ के। यूनिवर्स इस वक्त कह रहे हैं कि जो भी तुम डिसीजन लोगे ना, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा फ्यूचर होगा, तो सोच लेना। आपसे कह रहे हैं पेशेंस रखो, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हाइपर होके कोई भी फैसले इस वक्त नहीं लेने हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के और बहुत ज़्यादा शांति से इस बार सोच के और बहुत अच्छे से कोई भी फैसला करो। बहुत पेशेंस से काम लेना है, ऐसा नहीं कि गुस्से में आकर कोई भी एक्ट कर लिया और बाद में अफसोस आपको हो जाए उस चीज़ का। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, और अपनी लाइफ में हाइपर होके कोई भी डिसीजन इस टाइम पे नहीं लेने हैं। गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेने हैं, और या ज़्यादा इमोशनल होके कोई डिसीजन इस टाइम पे नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा पेशेंस से, बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना है, और हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। रीडिंग अच्छी है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।